अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गुज़िश्ता हफ़्ते चूँकि रमज़ानुल मुबारक का पहला हफ़्ता था, इसलिए रोज़े के मुताल्लिक़ बात की गई थी और रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा हफ़्ता है। अब इसमें हम बात करते हैं ज़कात के मुताल्लिक़ और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के मुताल्लिक़, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना और अल्लाह ने जो हमारे ज़िम्मे एक फ़र्ज़ रखा है ज़कात अदा करना, उसके मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन मजीद में क्या इरशाद फ़रमाते हैं। एक आयत सूरह बक़रा की 245 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़रमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु कसीरा फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला को उधार दे। क्या इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला को उधार दे और अल्लाह तबारक व तआला उसके दिए हुए उधार को डबल करके उसको लौटाएगा। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। और अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है कि जो फ़राखी भी करता है और तंगी भी करता है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ लौट करके जाना है। दुनिया में अगर किसी को उधार दिया जाए तो उधार देने वाला और लेने वाला दोनों जानते हैं कि जितनी मिक़दार दी जा रही है उतनी मिक़दार लौटानी है। और जिसने उधार दिया, जिस शख्स को उधार दिया, खुदा ना खास्ता उस पर तंगदस्ती आ गई तो अब लेने वाला ये गुमान कर लेता है कि अब मेरे पैसे नहीं आने, ये भी इम्कान है। और पैसे होने के बावजूद जिसको उधार दिया गया मुमकिन है वो मना कर दे, पैसे होने के बावजूद मना कर दे, और कई लोग करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये गारंटी दे रहा है कि तुम्हें मैं जो उधार मांग रहा हूँ, मैं जो तुमसे तलब कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसलिए तुमसे उधार मांग रहा हूँ। उधार मांगने का क्या मतलब? इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाए। कोई ऐसा थोड़ी है हम आसमान में अल्लाह को उधार देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ज़मीन में हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला को हमारा कर्ज़ गया, हमने ज़कात अदा की, हमने खैरात दी, हमने नफली सदक़ात दिए, नफली अतियात दिए, तो वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया हुआ अल्लाह के यहाँ पे हमारा उधार चला गया। उसको अल्लाह तबारक व तआला हमें दुगना चौगुना 70 गुना करके देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन, कि देने वाला भी मैं ही हूँ, तंगी देने वाला भी मैं हूँ, फराखी करने वाला भी मैं हूँ, और मेरी ही तरफ तुम्हें लौट करके आना है। अब ये जो आयत हैं सूरह बकरा की, जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दी है कि जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है उसकी मिसाल कैसी है, उसका एग्ज़ाम्पल कैसा है। कि जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसने एक दाना डाला और दाने में 7 बालियाँ निकली और हर बाली के अंदर 100 दाने हैं, हर बाली में 100 दाने, यानी कि हमने खर्च किया 1 और हमें मिल रहा है 700। हमने खर्च किया 1 और हमें मिल रहा है 700। और ये 700 ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मिसाल दी है कि तुम्हें 700 दूंगा। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, मिसाल है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लाहु युदाइफु मन यशा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, कि मैं जिसे चाहूँगा और बढ़ा कर दूँगा, जिसे चाहूँगा और बढ़ा कर दूँगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला वुसअत वाले हैं, जानने वाले हैं। क्यों फरमाया? देने वाले की कैफियत के हिसाब से। जिसने दिया है उसकी कैफियत क्या है? क्या ज़बरदस्ती दे रहा है, अल्लाह के रास्ते में ज़बरदस्ती खर्च कर रहा है, या अपने दिल से दे रहा है कि मैं वाकई अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा हूँ, खुश दिली के साथ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा हूँ और अल्लाह मुझे ये अजर देंगे, इस नीयत और इस इखलास के साथ में ख़र्च करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, कि मैं जिसे चाहूँगा और बढ़ा कर दूँगा। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि कोई मेरे इल्म से बाखबर नहीं है कोई चीज़, मैं सब के अहवाल जानता हूँ, मैं दिलों के राज को जानता हूँ। वल्लाहु वासिउन अलीम, मैं वुसअत वाला भी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इन्फाक की, लेकिन इसलिए कि तुम खर्च करोगे मैं तुम्हें बढ़ा करके दूंगा। अलीम, मैं सब अहवाल जानता हूँ, दिलों के भेद को जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं। कैसा एग्ज़ाम्पल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। एक खर्च करने पे 700 लाजमी, 700 तो लाजमी है, और जिसे चाहूँगा उसकी दिल की कैफियत को देखकर और बढ़ा दूंगा। आज दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है कि हम 1 रुपया इन्वेस्ट करें और वो हमें 700 रुपये दे दें? ता क़यामत नहीं हो सकता। दुनिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि तुम उसे 1 रुपया दो वो तुम्हें 700 रुपये दे दे, और फिर गारंटी से दे दे। ऐसे फर्जी तो कई होंगे कि हाँ लाओ मुझे 1 रुपया 700 रुपये, वो ना 1 रुपया मिलेगा ना 700 मिलेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि खर्च करने में कैसा मामला होना चाहिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, लेकिन साथ ही साथ जिसको दिया, जिस गरीब को दिया, जिस यतीम को, जिस मिस्कीन को दिया, उसके ऊपर एहसान भी कर दिया कि मैंने दिया है तुझे, ध्यान रख लेना, मैंने दिया है और मेरी बदौलत तू ऊपर आ गया। मन्नन वला अदा, कि जिसने एहसान जताया या तकलीफ़ दी, देकर एहसान जताया या तकलीफ़ दी, तो उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। जिस आदमी ने ना एहसान जताया ना किसी को तकलीफ़ दी, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, इखलास के साथ में दिया,
अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, खुशनोदी के लिए, रज़ा हासिल करने के लिए दिया, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उसके यहाँ अल्लाह के अजर है, उसका अजर अल्लाह के यहाँ पे महफूज है। और आगे एक खुशखबरी भी दी ऐसे खर्च करने वाले को कि जो ना तो एहसान जताता है और ना किसी को तकलीफ़ देता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दी, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उसको खौफ होगा और ना किसी को गम होगा। जब क़यामत का मैदान होगा, वहाँ उस मैदान के अंदर हर एक नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। हर शख्स ये सोच रहा होगा कि मैंने तो बहुत खर्च किया था, मैंने तो इतना दिया था, वो कहाँ गया। लेकिन अगर उसके साथ में एहसान लगा दिया किसी ने या किसी को तकलीफ़ दे दी, तो वो तो सोच रहा होगा मैंने बहुत कुछ खर्च किया। आगे इसकी मिसाल और अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं। वो ये गुमान लगाए हुए होगा कि मैंने बहुत खर्च किया, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इखलास नहीं था। इखलास नहीं था, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए नहीं दिया था। और जिसने ऐसा किया, यानी एहसान नहीं किया, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए दिया, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खुशनोदी के लिए किया, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए तो अजर है अल्लाह के यहाँ पे, और उनके लिए खुशखबरी है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जिस रोज़ लोगों को गम होगा, खौफ होगा, ऐसे लोगों को कि जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और ना एहसान जताया, ना तकलीफ़ दी, ऐसे लोगों को ना खौफ होगा ना उनको कोई गम होगा। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम, कि अगर किसी ने अच्छी बात कह दी, किसी ने अच्छी बात कह दी, तो वो अच्छी बात सदक़ा व खैरात से भी बड़ी हुई है। अगर किसी ने अच्छी बात कह दी तो वो अच्छी बात सदक़ा व खैरात से भी बड़ी हुई है। वल्लाहु गनिय्युन हलीम, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है, बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की मिसाल दे रहे हैं कि जिसने एहसान किया और जताया और तकलीफ़ दे करके इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह किया, यानी दिया लेकिन उसके साथ में एहसान जता दिया कि मैं दे रहा हूँ, तकलीफ़ दे दी कि ले जा, बार बार मांगने के लिए आता है, तकलीफ़ दे दी, उजाड़ दी दिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की मिसाल दे रहा है कि उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे पत्थर के ऊपर हल्की सी मिट्टी हो और उसके ऊपर दाने डाल देवे और वो ये सोचे कि बाग आ जाएगा, वो ये सोचे कि बाग लग जाएगा। बारिश हुई, उस मिट्टी को साफ़ कर दिया, नीचे पत्थर दिखाई दे दिया, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी बेहतरीन मिसालें दी हैं। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, अपना कमाई हुआ वहाँ कुछ नहीं पाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला काफिर कौम को हिदायत नहीं देगा, यानी ज़िद्दी हठधर्म लोगों को हिदायत नहीं देगा। व मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अब उन लोगों की मिसाल कि जिसने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, एहसान नहीं जताया, तकलीफ़ नहीं दी, उन लोगों की मिसाल क्या है? उन लोगों की मिसाल ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऊंचे टीले पर कोई बाग हो, ऊंचे टीले के ऊपर कोई बाग हो। अब वहाँ पे बारिश आती भी है, अगर बारिश हो जाती है तो दुगना फल लगेगा, अगर बारिश हो जाती है तो दुगना फल लगेगा, और अगर बारिश नहीं होती तब भी जो हल्की फवार है उसको फल लाने के लिए काफ़ी है। जो हल्की फवार होगी, शबनम होगी, वो भी उसको फल लाने के लिए काफ़ी है।
अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार लहु फीहा मिन कुल्लि समरात व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल और दी उन लोगों की कि जो लोग इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करे, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे, लेकिन उसके साथ में या तो एहसान जतला देवे या फिर तकलीफ़ दे देवे। उसकी एक और मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने। क्या मिसाल दी कि एक शख्स है और उसके बागात हैं, बेहतरीन बागात हैं। अब उनके ऊपर वो भरोसा करके बैठा हुआ है और फिर बुढ़ापे की उम्र में वो पहुंचा, बुढ़ापे की उम्र में पहुंचा और उसकी औलाद भी नाकारा। बुढ़ापे की उम्र में वो पहुंच गया, बागात पे भरोसा है और फिर औलाद भी नाकारा है। अब एकदम से आग आई और सारों को नेस्त नाबूद कर दिया, सारे बागात को नेस्त नाबूद कर दिया। खुद बूढ़ा, मेहनत नहीं कर पाया और अब औलाद ऐसी नहीं कि उसको दोबारा मेहनत करके संभाल ले। अब उसके हाथ क्या आना है? कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मिसालें देकर अल्लाह तबारक व तआला बतलाना चाहते हैं कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में ना एहसान कीजिए ना किसी को तकलीफ़ दीजिए। ये एहसान और तकलीफ़ देने वाला माल दिया हुआ कुछ काम नहीं आएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें दी हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। के ईमान वालो, तुम खर्च करो जो तुम कमाते हो या ज़मीन से तुम मेरे निकाले हुए से तुम हासिल करते हो, अपना पाकीज़ा माल खर्च करो, अपना पाकीज़ा माल। कि ऐसा ना हो कि घटिया चीज़ को तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, यानी पाकीज़ा तुम अपने लिए रख लो और घटिया चीज़ को अल्लाह के रास्ते में देने वाले बन जाओ, जिसे तुम खुद लेना पसंद नहीं करते, जिसे वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि, यानी अगर कोई तुम्हें दे तो तुम उसे पसंद ना करो, ऐसी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है, काबिल तारीफ़ है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। कि शैतान तुम्हें हुक्म करता है इन बातों का कि तुम बुख़्ल करो, कंजूसी करो। इन कामों का शैतान तुम्हें हुक्म करता है, तुम्हारे दिलों में ये बात डालता है। और अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं? वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ये चाह रहे हैं कि तुम्हें माफ़ी का परवाना दे, तुम्हें ज़्यादा दे। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम्हें माफ़ी दे, तुम्हें ज़्यादा दे। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला वसअत वाला, इल्म वाला है। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है हिकमत अता फ़रमाता है, नरमी अता फ़रमाता है जिसे चाहता है हिकमत। व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। और जिसे नरमी मिल गई अल्लाह की तरफ से खैर कसीर मिल गया, जिसे नरमी मिल गई अल्लाह की तरफ से खैर कसीर मिल गया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। और नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक़ल वाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नसीहत हासिल नहीं करेंगे मगर जिसको अक़ल है अल्लाह ने दी है वो नसीहत हासिल करेगा। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कि जो तुम खर्च करते हो या नज़र मानते हो, फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन की मदद नहीं करेगा। इन तुब्दुस सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर।
कि अगर तुम सदका देते हो, अलानिया ज़ाहिरी तौर पर देते हो ये भी अच्छा है, छुपा कर देते हो ये ज़्यादा अच्छा है। व युकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, और अल्लाह तबारक व तआला इस देने की बदौलत तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, इस देने की बदौलत तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुनफ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। कि अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देता है जिसे चाहता है, और जो खर्च करता है वो अपनी ज़ात के लिए खर्च करता है। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम, जो खर्च करेगा वो अपनी ज़ात के लिए खर्च करेगा। वमा तुनफ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, और जो खर्च करना है जिसको अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खर्च करे। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। ये जो मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं, यहाँ अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के भी दिए हैं, नफली सदक़ात के भी दिए हैं, खैरात के भी दिए हैं। यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर फ़र्ज़ की अदायगी भी है और नवाफिल की भी अदायगी है। यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है ज़कात का देना, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ये भी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। ज़कात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात देने वालों की क्या फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं कि जो बंदा ज़कात देता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को पाक करते हैं और माल की मोहब्बत उसके दिल से निकाल देते हैं। माल की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है और वो समझ लेता है कि यकीनन जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का है। ये ज़कात का एक आम उसूल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नाफिज़ किया। पुरानी बात है, हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बात कही और एक सवाल उठाया उन्होंने, और कहा, उस वक्त मौलाना सज्जाद नोमानी साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा थे, आज भी हयात है लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट आज नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है, और ज़कात का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, मेरा तजुर्बा है, मैं ये कहता हूँ कि अगर ज़कात मुसलमान नाफिज़ कर दे, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान नाफिज़ करते होंगे, जब ज़कात का तुम्हारे यहाँ सिस्टम है, उन्होंने कहा कि जब ज़कात का सिस्टम तुम्हारे यहाँ पे है तो फिर गरीब लोग कैसे हैं? जब ज़कात का सिस्टम है तो गरीब कैसे हैं? अगर ज़कात का सिस्टम हो तो गरीब नहीं रह सकता। जिस गिरोह में, जिस जमात में, जिस कौम में ये सिस्टम होगा, उस कौम के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता। ये उन्होंने एतराफ़ किया। किसने? एक गैर मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट ने एतराफ़ किया और कहा कि जब ज़कात का सिस्टम है तो मैं नहीं मानता कि कोई गरीब तुम में रहता होगा। मौलाना ने फ़ौरन एक बात कही, और स्टेज पे कुछ देर के बाद उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बात बताता हूँ, मुझे शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ज़कात का सिस्टम हमारे यहाँ पे है, लेकिन 98% उन्होंने ये बात कही, 98% लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं। 98% लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, और अगर अदा करते भी हैं तो उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से ज़कात अदा करनी है। उन्हें पता नहीं है ज़कात कैसे अदा करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अदा करनी है या किस तरीके से अदा करनी है। हमने तो बस जो हमारे पास मौजूद है, हमने देखा कि हमारे पास 1 लाख रुपये है, हमने 2,500 रुपये दे दिए, बस ज़कात हो गई। अरे हमारे पास कितने प्लॉट हैं वो देखना होगा, हमारे पास कितना किराया आता है वो देखना होगा, हमारे पास खेतियां हैं वो देखना होगा, उशरी है या बारानी है वो देखना होगा, हमारे पास जानवर है, कैसे जानवर है, ऊँट है, गाय है, बकरी है, घोड़े हैं, तो इन जानवरों के अंदर कितनी ज़कात होती है, किस तरीके से उनकी ज़कात निकलेगी। हमारे पास जेवरात है, सोना है, सोने की ज़कात कैसे निकलेगी, चांदी है, चांदी की ज़कात कैसे निकलेगी। हमारे पास गैर मुस्तअमल बर्तन है, गैर मुस्तअमल बर्तन हैं जैसे इस्तेमाल में नहीं आते,
चाहे वो ये बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो, उन बर्तनों पर कैसे ज़कात अदा करेंगे, ये सारे अहकाम। और फिर ज़कात का मामला क्या है कि जो आदमी साहिब निसाब बन गया, जिस वक्त वो जिस तारीख को साहिब निसाब बन गया, अगर वो 1 साल के बाद वही तारीख आ गई और वो साहिब निसाब है, तो उसी तारीख को उसका ज़कात का माल अलग होना या फिर ज़कात देना ज़रूरी है। अब हमने तो मान लिया कि रमज़ान में ज़कात देनी है। अब बंदा कब साहिब निसाब हो गया, क्या ज़रूरी है कि वो रमज़ान ही में ज़कात देगा और रमज़ान ही में वो साहिब निसाब हुआ है? अगर मिसाल के तौर पर वो एक रबीउल अव्वल को साहिब निसाब बना, एक रबीउल अव्वल को साहिब निसाब बना। साहिब निसाब का आप तमाम हजरात को मालूम है कि साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास एक बकदर सोना हो, चांदी हो, इतने ज़ेवरात हो, सामान तिजारत हो, उसकी एक मिकदार है। तो फिर 1 साल जब गुजर गया और 1 तारीख आ गई, रबीउल अव्वल की 1 तारीख आ गई, उस 1 तारीख को वो साहिब निसाब है, तो अब उसी दिन उसको ज़कात निकालना वाजिब है। और हम इंतज़ार करते हैं रमज़ान का। तो ये जितने महीने इस दौरान गुजरे वो तमाम ज़कात हमने हज़फ कर दी, उसकी ज़कात नहीं दी, तो हमने कैसे ज़कात अदा की? हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है कि हम साहिब निसाब कब बने। और हमारी घरों में मस्तूरात के पास ज़ेवरात है, हमने कभी हिसाब नहीं लगाया कि ज़ेवरात की ज़कात किस तरीके से अदा करनी होगी। और मस्तूरात का तो आम तौर पे होता यह है कि ज़कात देने की वो सोचते भी नहीं हैं और दे देते हैं, तो उनके शौहर अपने हिसाब से ज़कात निकाल देते हैं। अब जब अपने हिसाब से ज़कात निकाली तो किस तरह ज़कात अदा हुई? अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लें।